Hello guys, so in this video we will discuss एक ड्रामा जिसको लिखा है गिरीश कर्नाड ने, ब्रोकन इमेजेस उसका नाम है। विदाउट इन डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने ड्रामा के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट। लेते हैं अपने प्लेराइट के बारे में, गिरीश कर्नाड के बारे में। तो ये बहुत ही सेलिब्रेटेड प्लेराइट है, बहुत ही जाने पहचाने प्लेराइट है ये। इन्होंने तुगलक और हयावदना जैसे प्लेस भी लिखे हैं। एक मल्टी फेसेटेड आइकन है, यानी कि सिर्फ एक ही चीज में अच्छे नहीं है, थिएटर में भी अच्छे हैं, सिनेमा में भी अच्छे हैं, और आप देख ही सकते हैं कि लिटरेचर में भी इनका कितना नाम है। ही इज अ सोशल एडवोकेट, यानी कि सोशल इश्यूज को, जो होते हैं सोशल चीजें होती हैं, जो सोसाइटी जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंसरशिप, कम्युनलिज्म, इनमें भी इनका अच्छा योगदान रहता है। लीगेसी की बात कर ले तो इनको पद्म भूषण मिल चुका है, जिससे हम इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारा प्ले स्टार्ट होता है एक टेलीविजन स्टूडियो में। एक टेलीविजन स्टूडियो में मंजिला नायक नाम की एक लेडी बैठी हुई है, जो एक फेमस कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और ये अब इंग्लिश नॉवेलिस्ट भी बन चुकी हैं। ये तैयारी कर रही हैं ऑडियंस को अपने वर्क के बारे में बताने के लिए। पहले तो थोड़ा सरप्राइज होती है स्टूडियो के सेटअप को देख के, क्योंकि वहाँ पे असली की ऑडियंस नहीं है, इनको कैमरे में देखते हुए माइक में बोलना है। तो इनको लगता है कि अनसीन ऑडियंस से बात करने वाली हैं, थोड़ा इसलिए हेजिटेट हो रही होती हैं। फिर ये अपना वॉइस टेस्ट वगैरह करती हैं और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करती हैं ये स्पीच के लिए जो इनको ऑडियंस को देनी है। जैसे ही स्पीच शुरू होती है ना, एक अनाउंसर है उनके साथ है, जो वो मंजुला का इंट्रोडक्शन करवाता है ऑडियंस के साथ, और ऑडियंस को ये बताता है कि ये एक ऐसी लेडी है जो कन्नड़ से इंग्लिश राइटिंग में आ गई है, और इनकी जो इंग्लिश नॉवल है द रिवर हैज नो मेमोरीज नाम की नॉवल लिखी है मंजुला नायक ने, और वो इंग्लिश नॉवल से डेब्यू किया है ना, स्टार्ट किया है अपना ये वो अपना करियर इंग्लिश नॉवेलिस्ट की तरह, और बहुत ही सक्सेस पाई है। मंजुला अब जो है उनके सामने आते हैं दो कॉमन क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये रहा थर्ड लास्ट लाइन के, why she shifted to writing in English and how she portrayed the inner life of a bedridden character in her novel। तो क्वेश्चंस ये हैं कि इन्होंने अपना करियर कन्नड़ से इंग्लिश में शिफ्ट क्यों कर लिया, और जो इनकी प्रोटैगनिस्ट है नॉवेल की, वो एक बेडरिडन करेक्टर क्यों है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये एक्सप्लेन करती हैं कि इनका जो डिसीजन है इंग्लिश में लिखने का, वो कन्नड़ लैंग्वेज को एक धोखा नहीं दे रही हैं ये, पर ये अपने आप को एक चांस दे रही हैं कि कन्नड़ के अलावा, कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के अलावा भी ये अपनी क्रिएटिविटी इंग्लिश में भी दिखा सकती हैं। ये जो इनकी चॉइस है एक बेड रिडन करेक्टर को यूज करने के नॉवेल में, वो एक पर्सनल चॉइस है। एक ऑडियंस को ये दिखाना चाहती हैं कि एक क्रिएटिव करेक्टर है ये, और ये मंजुला ये भी बताती हैं कि ये जो करेक्टर है नॉवेल में, इससे मंजुला एक तरीके का पर्सनल कनेक्शन फील करती हैं, इंस्पायर्ड बाय हर फिजिकली चैलेंज्ड यंगर सिस्टर मालिनी। अब ये जो करेक्टर है जो बेड रिडन है, यानी कि जो बिस्तर पे पड़ा हुआ करेक्टर है, यानी कि जो कुछ डिसेबिलिटी फेस कर रहा है, ऐसा करेक्टर है मंजुला की नॉवेल में। और ये मंजुला कहती है कि मैं अपनी इस करेक्टर में बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ करेक्टर से, क्योंकि ये मुझे अपनी छोटी बहन मालिनी की तरह दिखती है, जिसके लिए मैंने उसकी डेथ तक केयर करी। मंजुला ये भी बताती है कि पूरे इनके जो अभी तक का करियर रहा है, जितना भी इन्होंने ट्राई किया है चीजों को स्टार्ट करने का, हर टाइम, हर समय, हर मोड़ पे मंजुला के हस्बैंड उनके सपोर्ट में थे। उन्होंने कभी भी अपना पाँव पीछे नहीं हटाया उनको एनकरेज करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए। ये स्पीच देते देते अभी अपनी स्पीच की एंड की तरफ आ जाती हैं, और ये बताती हैं कि कैसे कि है तो ये कन्नड़ राइटर, ये बता रही हैं कि हाँ मैं हूँ तो अंदर से कोर कन्नड़ राइटर हूँ मैं, और मैं अपनी आइडेंटिटी बनाए रखूंगी, और जो इंग्लिश नॉवेल है ये फॉर श्योर कन्नड़ में भी एक इसकी टेलीफिल्म अडेप्टेशन जरूर होगी, यानी कि इस इंग्लिश नॉवेल की कन्नड़ मूवी बनाने की ये बात करती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब इस स्पीच के बाद मंजुला स्टूडियो से जाने लगी, स्टूडियो छोड़ के। अब उनकी ऑब्वियसली उनकी स्पीच पूरी हो गई थी, पर बहुत सरप्राइज हो जाती हैं
जब वे सामने वाली स्क्रीन पे अपने आप को ही अपने आप से बातें करते हुए दिखती हैं, यानी कि एक तरीके का बोल सकते हैं वहम बोल लीजिए, एक दिमाग की बनाई हुई इमेज, एक ऐसी इमेज जो मैनिफेस्टेशन है, यानी कि जो इनके अंदर के थॉट्स चल रहे हैं ना, उसका एक रिफ्लेक्शन है ये। जो इनके अंदर तनाव है, जो इनके अंदर बातें चल रही हैं, उसका एक मैनिफेस्टेशन, उसका एक रूप सामने निकल के आया है। Their dialogue reveals Manjula's insecurities, personal history, and complex relationship with her sister and husband. उस डायलॉग में उनका दिखता है कि कैसे एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जो बहुत ही परेशानी देने वाला, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है, और फॉर द होल टाइम वो बहुत ही इनसिक्योर रही हैं अपने लिए, इनसिक्योर रही हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए, और वही चीज को ये लेके बहुत परेशान रहती हैं। हाँ, ये सक्सेसफुल हो चुकी हैं, पर सक्सेस मिलने के बाद भी इनके अंदर एक फीलिंग है गिल्ट की, एक इनएडिक्वेसी की फीलिंग है, कि ये सोचती हैं कि मैंने सक्सेस पा कर भी क्या लिया अगर मैं अपने रिलेशनशिप्स को ही मेंटेन नहीं कर पाई। और ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना मंजुला का और इस इमेज का, यानी मंजुला के दिल की इमेज का, यानी मंजुला की जो मन के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी इमेज का, ये एक तरीके का सिंबल है जो दिखा रहा है रियलिटी और परसेप्शन के बीच के एक कॉन्फ्लिक्ट का। ये चीज दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने अंदर के स्ट्रगल्स से लड़ता है। एक ऐसा इंसान जो सक्सेसफुल राइटर बन चुका है, स्टिल उसके अंदर कितने स्ट्रगल्स हैं। A successful writer torn between different identities and expectation, हर किसी की अलग एक्सपेक्टेशन है उनसे, और वो अपने लिए स्टैंड लेने के लिए इतनी कॉन्फ्लिक्टेड एक दौर से गुजर रही है कि उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन दिस इंटेंस एंड रिवीलिंग डायलॉग, अभी जो पूरी चीजें जो होती हैं, ये एक तरीके से बताया जाएगा आपको कि अभी क्या चीजें हैं जो ये सोच रही हैं, क्या चीजें हैं जो इनको लगता है कि इनके अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब उन सब चीजों के बारे में हमें सेकंड पार्ट में, एक तरीके सेकंड पार्ट को इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि इसमें सब कुछ रेवलेशन को क्या आपको हम बताने वाले हैं। सो मंजुलाज रेवलेशन। और मंजुला ये बताती है कि प्रमोद जो उनके हस्बैंड है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करते हैं, घर से ही काम करते हैं, which creates an interesting dynamic in the relationship, especially considering Malini's confinement to her wheelchair. ये कहती है कि एक तरीके का ये मोड़ है इनके रिलेशनशिप में, एक तरीके का बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है एक हस्बैंड वाइफ का। उनकी हस्बैंड घर के काम कर रहे हैं, और मंजुला की छोटी बहन, शी इज बेड रिडन, वो चल फिर नहीं सकती, एक व्हील चेयर से बंधी हुई है, यानी व्हील चेयर के अलावा उनको फुल सपोर्ट चाहिए अपनी बहन और उनके हस्बैंड का। Despite Pramod's absence from significant events like the launch of Manjula's, प्रमोद एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रह पाते बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे भी, जैसे जब मंजुला की नॉवेल रिलीज लॉन्च होनी थी, तो पर मंजुला इस बात को माइंड नहीं करती, वो इस बात से परेशान नहीं होती। प्रमोद अब लॉस एंजलिस में रहते हैं, और इससे दिखता है कि उनके बीच में एक फिजिकल गैप आ चुका है, कि वो अलग हो चुके हैं एक तरीके से, एक दूसरे में उनका इतना कनेक्शन नहीं रहा। ये जो मंजुला की मैरिज है, ये वैसी नहीं है जैसा वो स्टूडियो में बता रही थी। उनकी मैरिज उतनी सक्सेसफुल या उतनी हेल्पफुल नहीं है उनके लिए जितना वो स्टूडियो में जैसे वो बता रही थी। रादर द रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द परसेप्शन। यहाँ बताती है कि इनकी जो मैरिज है वो खराब हो गई है, कोलैप्स हो गई है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। पहला रीजन तो ये है कि मालिनी हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, क्योंकि मालिनी की देखभाल करने में ज्यादातर टाइम कंज्यूम हो जाता है। दूसरा फैक्टर ये है कि मंजुला की नॉवल सक्सेसफुल हो गई है, तो इस वजह से भी उनके बीच में गैप आ रहा है, मे बी कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा जो एक इंसान अचीव कुछ कर गया और दूसरा अचीव नहीं कर पाया। और तीसरा है प्रमोद का बिहेवियर, जो इतना अच्छा और इतना हेल्पफुल नहीं है, इतना कोऑपरेटिव नहीं है अपनी वाइफ और उनकी सिस्टर इन लॉ की तरफ। अब मंजुला याद करती हैं कि कैसे प्रमोद का, यानी इनके हस्बैंड का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया इनकी नॉवल के सक्सेस के बाद। As she transitioned from dependence on him to achieving a status he may not have been comfortable with.
पहले तो प्रमोद फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करते थे, पर अब जब मंजुला अब हो गई हैं थोड़ी सक्सेसफुल और एक ऐसे स्टेटस पे आ गई हैं जहाँ पे वो डिपेंडेंट नहीं रही अपने हस्बैंड पे, ऐसे फेज पे आके उनके हस्बैंड प्रमोद को ऐसी फीलिंग आती है कि अगर ये मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये किस काम की। तो ऐसा ही एक रिलेशनशिप कोलैप्स कर फैक्टर बन जाता है हमारे मंजुला का नॉवल का सक्सेसफुल होना। Pramod's interaction with Lucy, a friend of Manjula's, suspicions, sorry, raise suspicions but don't indicate an affair. However, Lucy's description of their evenings together is concerning to Manjula. प्रमोद एक लेडी से मिलते हैं जिसका नाम है लूसी। अब मंजुला की दोस्त ही है लूसी। अब इसमें कुछ अफेयर के बारे में नहीं बताया गया है कि मंजुला के हस्बैंड प्रमोद और लूसी का कुछ अफेयर हो। स्टिल एक ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिससे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर अ मैरिड मैन, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ मैरिड मैन। और इसी चीज से मंजुला परेशान रहती है, ये भी एक रीजन है इनके मैरिज का कोलैप्स होने का, मैरिज का में दूरियां आने का। Next है the tension in the household increases, leading to Pramod's request to re-employ the nurse who attended to Malini, suggesting a longing for her presence. अब प्रमोद रिक्वेस्ट करते हैं एक तरीके से कि नर्स को रख लो, क्योंकि शायद वो चाहते हैं कि मंजुला का ज़्यादा टाइम मालिनी में यूज ना हो जाए, मालिनी में वो टाइम सारा का सारा अब्जॉर्ब ना हो, और एक नर्स मालिनी की देखभाल करे और ज़्यादा टाइम वो प्रमोद को दे पाए। मंजुला का सस्पिशन बहुत ही बढ़ जाता है, जो शक है वो बहुत बढ़ जाता है जब वो प्रमोद के बिहेवियर में चेंजेस देखती हैं और घर का एटमोसफेयर, घर का माहौल देखती हैं जब जब वो लूसी से मिल के आते हैं या जब जब वो लूसी से मिलते हैं। अब मालिनी का क्या इसमें रोल है? मालिनी डिसेबल्ड है और मालिनी चल फिर नहीं सकती, वो बेड रिडन है, डिपेंडेंट है। तो मालिनी का पोर्ट्रेल इस तरीके से किया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव करेक्टर नहीं है और ज्यादातर क्या बोलते हैं कि वो अपने में ही होती हैं, और एक ऐसा रिलेशनशिप दिखाया गया है जो बहनों में अक्सर ऐसा नहीं होता, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, पर इसमें सिर्फ ऐसा रिलेशनशिप है जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए है या इसको बहुत अफेक्ट करता है। मंजुला को ये पता चलता है कि मालिनी ने ने नॉवल लिखी थी उसकी डेथ से पहले एज अ मैन्युस्क्रिप्ट, उन्होंने खुद लिखी थी ये नॉवल जो उन्होंने अब पब्लिश करवा दी है मंजुला ने अपने नाम से, इंग्लिश नॉवल। ये इस नॉवल की वजह से फेमस हो रही हैं और अब इनके अंदर एक तरीके का स्ट्रगल चल रहा था कि ये इस नॉवल को अपने नाम से पब्लिश करवाएं या ना करवाएं। क्या ये फेयर होगा विद मालिनी, या विद मालिनी के जो जितने भी एफर्ट्स रहे हैं उनके साथ, क्या ये एक जस्टिस होगा? ये इनके अंदर एक पूरा का पूरा स्ट्रगल चल रहा था। फाइनल रेवलेशन जो हमारा होता है वो है, अब हमारा जो डायलॉग है ये मंजुला और उसकी इमेज के बीच का, ये दिखाता है कि हाँ, मालिनी उनके बीच में रिलेशनशिप है वो शायद कुछ मोमेंट्स पे एक फॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप रहा हो, बट मंजुला के मन में केयर थी मालिनी के लिए, प्यार था मालिनी के लिए, और वो प्यार को उन्होंने बरकरार रखा है मालिनी की नॉवेल में। मालिनी को फुल एक तरीके का इम्पोर्टेंस दे के, उस करेक्टर को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। जो थीम्स है इसमें, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। मंजुला grapples with her own identity in the influence of her deceased sister in her life. अपनी आइडेंटिटी खोज रही है मंजुला कि वो कौन है, क्या कर रही है और क्यों कर रही है, क्या उन्होंने ठीक किया अपनी बहन की नॉवल को लेके, बहन की नॉवल छीन के एक तरीके से उनके डेथ के बाद। बेट्रेयल एंड रिसेप्शन, मालिनी की डेथ के बाद उन्होंने उसके द्वारा लिखी गई जो नॉवल थी उसको अपने नाम से छापा। वॉज दैट करेक्ट? एक तरीके का बेट्रेयल है ये बिटवीन सिस्टर्स एंड विद इन मंजुलास मैरिज। पावर डायनामिक्स इन रिलेशनशिप्स, दिखाया जाता है कि मंजुला के सक्सेसफुल होने पे प्रमोद को कॉम्प्लेक्स हो रहा है, प्रमोद इज नॉट ओके विद इट, शोइंग द पावर डायनामिक्स कि एक के सक्सेस अचीव कर लेने से दूसरा कैसा फील करता है।
So that was the end of our video. I hope you understood the whole drama, and keep watching, keep learning. Do not forget to subscribe before you leave, guys.